सुनीता घर की बहू, एक चालाक और चालाक दिमाग वाली महिला। राजू सुनीता का पति, साधारण सीधे सादे स्वभाव का व्यक्ति। साधना सुनीता की सास, एक सख्त और पारंपरिक महिला। राधा सुनीता की दोस्त, जो उसे अक्सर सलाह देती है। बृजमोहन सुनीता के पिता, जो उसकी चालाकियों से अनजान रहते हैं। दृश्य 1। सुनीता और राजू अपने कमरे में बैठे हुए हैं। राजू अखबार पढ़ रहा है और सुनीता उसकी तरफ देख रही है। सुनीता, राजू से तुम हमेशा काम पर ध्यान क्यों देते हो? कभी घर पर ध्यान भी दिया करो। राजू, हैरान क्या हुआ सुनीता? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सुनीता, नहीं, कुछ नहीं। बस ये सोच रही थी कि तुम आजकल बहुत बदल गए हो। पहले तुम मेरी बातों पर ध्यान देते थे, अब नहीं। राजू, थोड़ा हंसते हुए, तुम भी ना, क्या सोच लेती हो? चलो, जो भी हो, तुम ठीक हो ना? सुनीता, मन में सोचते हुए, ठीक नहीं, अब तुमसे ही थोड़ा सा ध्यान दिलवाना पड़ेगा। धीरे से, तुम तो जानते हो ना, सास को घर के कामों में बहुत व्यस्त रखते हो, लेकिन अगर मुझे कोई बात मनवानी हो तो। राजू, समझ नहीं पाता क्या कहना चाहती हो। सुनीता, मुस्कुराते हुए, यही कि मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए। मैं भी बाहर जाकर कुछ समय बिताना चाहती हूँ। राजू को अपनी बात में फंसा देती है। राजू सोचता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है, कल मैं मम्मी से बात करता हूँ। सुनीता, मन में सोचते हुए, अब राजू मेरे जाल में फंस गया। सुनीता धीरे से उठकर जाने लगती है। सुनीता कमरे से बाहर निकल जाती है। दृश्य 2। सुनीता और राधा एक जगह बैठी होती हैं। सुनीता राधा को अपनी चालाकियों के बारे में बताती है। सुनीता, हंसते हुए, राधा, अब तो राजू को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। कल वह मम्मी से कहेगा कि मुझे छुट्टी चाहिए। राधा, चौंकते हुए, तुमने ऐसा क्या किया? सुनीता, बस, मुझे थोड़ी सी नरमी दिखानी पड़ी। तुम जानती हो, जब सास को घर के कामों में व्यस्त रखा जाता है, तो बहू के लिए थोड़ा आराम पाना आसान हो जाता है। राधा, हंसी रोकते हुए, तुम सच में बहुत चालाक हो सुनीता। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा नहीं हो रहा? सुनीता, मुस्कुराते हुए, राधा, दुनिया के सबसे बड़े खेल की तरह ये है। अगर तुम थोड़ा चतुराई से काम करो, तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। और इस घर में अगर कोई कमाई करता है तो वह मैं ही हूँ। राधा, चिंतित, लेकिन तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्या? सुनीता, नहीं, कोई नहीं पूछेगा। राजू को क्या, वह तो कभी मेरी बातों का विरोध नहीं करता। दृश्य 3। साधना अपनी बहू, सुनीता से बात कर रही हैं। साधना, गुस्से में, सुनीता, तुम हमेशा घर के कामों से बचने का बहाना ढूंढती हो। कभी तो कुछ जिम्मेदारी ले लो। सुनीता, नम्रता से, मम्मी, मुझे क्या जिम्मेदारी चाहिए? मैं तो हमेशा आपके लिए काम करती हूँ, और फिर भी आप मुझसे खुश नहीं रहती। साधना, गुस्से में, तुमसे खुश नहीं रहती? तुम जानती हो न कि घर का काम किसके जिम्मे है। और तुम क्या कर रही हो? सिर्फ अपनी मर्जी चलाने के लिए राजू को फंसा लिया है। सुनीता, साथ ही धीरे से, मम्मी, आप तो हमेशा मेरी अच्छाई नहीं देखती। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, बस थोड़ा समझिए। साधना, चिंतित, ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुमने राजू से छुट्टी की बात की है? सुनीता, मुस्कुराते हुए, हाँ मम्मी, राजू ने कहा है कि कल से मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। साधना, आश्चर्यचकित, क्या तुम राजू से ये सब कहलवाकर अपनी छुट्टियों का प्लान बना रही हो? सुनीता, मुस्कुराते हुए, मम्मी, ये सब सिर्फ एक तरकीब है। थोड़ी चतुराई से मुझे सब कुछ मिल जाता है। आप देखिए, अगली बार जब मैं कुछ कहूँ तो आप भी समझ जाएगा। साधना, गुस्से में, तुम कोई एक बहू नहीं हो, तुम तो मेरे लिए एक चालाक महिला बन गई हो। दृश्य 4। राजू और सुनीता एक साथ बैठे होते हैं। राजू थोड़ी देर पहले अपनी माँ से बात करके आता है। राजू, गुस्से में, सुनीता, क्या तुम सच में यही चाहती थी? तुमने मेरी माँ को और मुझे फंसा दिया। मैं तो समझ रहा था कि तुम सिर्फ थोड़ी देर आराम चाहती हो, लेकिन तुमने तो पूरी तरह छुट्टी ले ली। सुनीता, मुस्कुराते हुए, राजू, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो?
मुझे तो तुमने खुद कह दिया था कि मुझे आराम चाहिए। अब तुम बुरा क्यों मान रहे हो? राजू, गुस्से में तुम सच में चालाक हो, सुनीता। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना सब कर सकती हो। सुनीता, स्माइली के साथ राजू, ये तो मेरी चतुराई का हिस्सा है। तुम जब चाहो मुझे समझ सकते हो, लेकिन मैं जब चाहूं सब कुछ पा सकती हूँ। राजू चुप हो जाता है और वह समझ जाता है कि सुनीता कितनी चालाक है।